ख्वातीनो हजरात, आज से सैकड़ों साल पहले तो तकरीबन 332 ईस्वी में एक हुक्मरान जो है वो एक फातेह की हैसियत से एक इलाके में दाखिल होता है और उस इलाके में पहले से मौजूद जो लोग थे उनकी इबादत गाह को ख़त्म करके उसकी जगह वो अपनी इबादत गाह तामीर करता है। उस हुक्मरान का नाम कुस्तुनतीन था और उस इलाके का नाम बाद में कुस्तुनतुनिया पड़ गया और जो इबादत गाह उसने तामीर की थी वो एक चर्च था, एक गिरजाघर था। उसी चर्च को बाद में आने वाले एक हुक्मरान ने, जिसका नाम जस्टिनियन था, उसने और ज्यादा वसी किया और एक शानदार इमारत वहां पे तामीर की। ये इमारत अब सिर्फ चर्च नहीं रह गई थी बल्कि उस दौर में वो एक पार्लियामेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होती रही और नए आने वाले शहंशाहों के लिए जो ताजपोशी का अमल था वो भी वहीं पे होता था। उसके बाद वक्त गुजरता गया। ये बात जाहिर है आप समझ के होंगे बैजेंटीन एम्पायर की हो रही है। जब उस्मानियों ने इस इलाके को फतह किया जिसका नाम बाद में इस्तांबुल रखा गया, तो ये जो चर्च था इसके ऊपर जब कब्जा किया तो बाद में इस चर्च को उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, एक मस्जिद का रुतबा उसको दे दिया। वहां पे मस्जिद की लुक देने के लिए जो एक आर्किटेक्चर था जिसका नाम सनान था, उसने मीनारे बनाए जिससे उस चर्च की लुक जो है मस्जिद वाली शेप में तब्दील हो गई। फिर 500-600 साल तक वहां पे नमाज अदा की जाती रही। उसके बाद तुर्की के अंदर जब उस्मानिया खिलाफत जो है वो खत्म हुई है, सल्तनत का खात्मा हुआ है, तो कमाल अतातुर्क, जिसको मुस्तफा कमाल पाशा कहा जाता है, उसने इस इमारत को सेकुलर तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में म्यूजियम का दर्जा दे दिया और वो इमारत तब से लेके आज तक एक म्यूजियम के अंदर बदली हुई थी। अब वहां पे जो आजकल का हुक्मरान है जिनका नाम तैयब एर्दोआन है, उन्होंने इस म्यूजियम की हकूक के लिए अपनी कौंसिल के अंदर, सुप्रीम कौंसिल के अंदर एक केस जो है वो दायर कर रखा था। वो केस जीत गए और वहां की जो सुप्रीम कौंसिल थी उसने फैसला दे दिया है कि इस चर्च को, इस म्यूजियम को अब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए। ख्वातीनो हजरात, ये स्टोरी आज की नहीं है, ये तब के जमाने की बात है जब दुनिया के अंदर सल्तनतों का दौर होता था, जब दुनिया के अंदर हुक्मरान अपने जोरे बाजू से कब्जा करके वहां पे सुल्तान कहलाते थे। आज का जो दौर है ये नेशन स्टेट्स का दौर है। आज के दौर में कौमी रियासतें बनती हैं। उस वक्त जो तरीकाकार था, जो तौर तरीका था, वो यही था कि जिस इलाके पे कब्जा हो गया वो इलाका आपका है और वहां पे आप जो चाहें कर सकते हैं। आप मुतलकुल अन्नान हुक्मरान होते थे। लेकिन आजकल दौर है जमहूरियत का और कौमी रियासतों का। पीछे हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये चीजें हमें काफी जगह पे नजर आती हैं। ये सिर्फ चर्च के साथ ऐसा नहीं हुआ। आप लोग मस्जिद नबवी को देख लें, यजीदी दौर में वहां पे कितनी बेहुरमती हुई। आप लोग बाबरी मस्जिद को देख लें, वहां पे कितनी बेहुरमती हुई। आप लोग बादशाही मस्जिद को देख लें, रंजीत सिंह के दौर में उसकी कितनी बेहुरमती जो उस दौर में की गई, क्योंकि वो जमाना ही कब्जे का, सल्तनतों का था। लेकिन आज कौमी रियासतों का दौर है। आज जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि यूरोप के अंदर जो पॉप है उसने बड़ा ग्रीवेंसेस जो है वो शो किए हैं, बड़ा पेन फील कर रहे हैं। नो डाउट मजहबी जो एहसासात होते हैं वो हिट हुए हैं, मुसलमानों के भी होते हैं। मुसलमानों की भी बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया था तो इसी तरह से एहसासात जो हैं, जज्बात मजरूह हुए थे। इसी तरह से बादशाही मस्जिद की जब अंग्रेज दौर में और रंजीत सिंह के दौर में बेरुखती की गई थी, जज्बात मजरूह हुए थे। तो आज उस चर्च वाली जगह को जब मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है तो डेफिनेटली जज्बात मजरूह होंगे। लेकिन आज के दौर के मुताबिक किसी को यह हक मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं पहुंचता कि वो उसके ऊपर एतराज उठाए। आज दौर है जमहूरियत का और कौमी रियासतों का। तो वो एक कौमी रियासत है तुर्की, उसके अपने मुल्क के अंदर जो जहां जहां पे उनकी अमलदारी है वो जैसा चाहें कर सकते हैं। हाँ, इखलाकी तौर के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे ऊपर आयद होती हैं, लेकिन ये एक दूसरी बहस है। तो आया सूफिया जो आज का मेन टॉपिक था, उसको
मंदिर से चर्च, चर्च से मस्जिद, मस्जिद से म्यूजियम और अब दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट करना, ये उसकी सारी हिस्ट्री थी। अब इन पॉइंट्स के बाद आप लोग खुद फैसला करें कि आया सूफिया को म्यूजियम से मस्जिद में कन्वर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम लोग किसी हैसियत में भी उसके ऊपर फैसला सादर नहीं कर सकते। आप लोगों को शायद याद हो कि खिलाफत के दौर में जब बर्रे सगीर के अंदर खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, तो उस वक्त भी कायदे आज़म उलमा इकबाल जैसे जीनियस आदमी जो थे वो इस खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट थे, क्योंकि उस वक्त कौमी रियासतों का आगाज हो चुका हुआ था। उनका भी यही कहना था कि मुसलमानों ने बर्रे सगीर को अपने इस खित्ते के सियासी हालात के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह से आज के दौर में भी हमें अपने अपने ममालिक के हालात के बारे में सोचना चाहिए, अपनी कौम, अपनी आवाम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। हमें दूसरों के कुजियों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी सॉल्व करना अभी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इन पॉइंट्स के बाद अब आप खुद फैसला करें कि आया सूफिया को मस्जिद में कन्वर्ट होना चाहिए, म्यूजियम रहना चाहिए या चर्च बना देना चाहिए। आपका इस वीडियो को टाइम देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मुस्तकबिल में मजीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।